बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इसराज और यह है आपका चैनल अफरीदी लर्निंग एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसको हमने डिफ़ाइन किया था। इस तरह अदर नेम्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन, और इस तरह सेल मेम्ब्रेन की पोजीशन यानी ये कहाँ पे मौजूद होती है, और इस तरह फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी जो केमिकल कंपोजिशन जो सेल मेम्ब्रेन जिन चीज़ों से बना है उसका फंक्शंस भी हमने डिटेल के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आइए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से बना है? प्रोटीन्स के से, लिपिड से और इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स से। तो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स है इनके बारे में मुख्तलिफ मॉडल्स है, यानी मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ मॉडल पेश किए। किस चीज़ के बारे में? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि क्या? डिफरेंट मॉडल्स were presented on what? On the structure of cell membrane. इनमें से सबसे पहला जो मॉडल है वो क्या है? वो है सैंडविच मॉडल। सबसे पहला जो मॉडल जो दो साइंसदानों डेनेली एंड डेवसन ने प्रपोज किया था, इस मॉडल को इन दो साइंसदानों ने प्रेजेंट किया था। कब? 1935 में। ये सैंडविच मॉडल, इसके बारे में इन दोनों साइंसदानों का एक अलहदा कंसेप्ट था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसके अलावा दूसरा साइंटिस्ट था, ये कब थे? ये 1935 में। इस तरह 1959 में एक और साइंटिस्ट था जिसने सेल मेम्ब्रेन का एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया। उसका क्या नाम है? रॉबर्टसन। कब? 1959 में। इसने एक और मॉडल प्रेजेंट किया जिसको यूनिट मॉडल कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या यूनिट मॉडल। इस तरह एक और स्ट्रक्चर है, यानी एक और मॉडल है जो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है, और वो कौन सा है? वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि दो साइंसदानों ने, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इस मॉडल को प्रेजेंट किया था। अब हम सबसे पहले आते हैं सैंडविच मॉडल में, यानी इन दोनों साइंसदानों के मुताबिक सैंडविच मॉडल में क्या होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, हम ये अभी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए सैंडविच मॉडल की तरफ। सैंडविच मॉडल, अब आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ कि ये किसने प्रेजेंट किया था। ये दो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था। कौन? डेनेली एंड और इसके साथ डेवसन। इन दोनों साइंसदानों ने ये मॉडल प्रेजेंट किया था। कब? इन 1935 में इन्होंने ये मॉडल प्रेजेंट किया था, और इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ दिस मॉडल, इन दोनों डेनेली एंड डेवसन के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक लिपिड बाइलेयर है। सेल मेम्ब्रेन इज lipid bilayer which is present between
two layers of alpha globular protein. इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का? इन दोनों साइंसदानों के मुताबिक, डेनेली एंड डेनेउसन के मुताबिक ये स्टेटमेंट है, यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये लिपिड बाई लेयर पर मुश्तमिल है। यानी ये देखो, ये एक लेयर हो गया फास्फोलिपिड का और ये दूसरा लेयर हो गया फास्फोलिपिड का, तो इस तरह ये दो लिपिड बाई लेयर है, यानी लिपिड की दो लेयर मौजूद है जो कि प्रेजेंट होता है किस चीज़ में? अकॉर्डिंग टू दिस ये प्रेजेंट होता है किस चीज़ के अंदर? अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर। यानी ये देखो, ये है अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये हो गया अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये क्या है? ये है अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो डेनेली एंड डेनेउसन के मुताबिक ये जो लिपिड बाई लेयर है ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन के दरमियान में मौजूद होता है। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस मॉडल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ पर मुश्तमिल है? फास्फोलिपिड पर। यानी ये जो सैंडविच मॉडल है, इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन मुश्तमिल होता है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर मुश्तमिल होती है किन चीज़ों पे? फास्फोलिपिड पे। फास्फोलिपिड इसमें मौजूद होती है, फास्फोलिपिड, और इसके साथ क्या? प्रोटीन मौजूद होती है। और वो कौन सी प्रोटीन है? वो है अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ये प्रोटीन किस तरह? ये दो लेयर होते हैं, और ये दो लेयर कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये जो लिपिड बाई लेयर है इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। यानी ये जो लिपिड बाई लेयर है ये किस चीज़ में? अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन के दरमियान एम्बेडेड होते हैं, जिस तरह सैंडविच, इसलिए इसको सैंडविच का नाम भी दिया है। तो ये फास्फोलिपिड पर मुश्तमिल है। अब ये फास्फोलिपिड क्या है? फास्फोलिपिड दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। जैसे ये देखो, ये एक फास्फोलिपिड है, ये दो स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है, यानी इसके दो पार्ट्स हैं, एक हेड है और एक टेल है। टेल, ये हेड किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ये हेड मुश्तमिल होता है किस चीज़ पे? फास्फेट ग्रुप पे, फास्फेट ग्रुप पे, जो कि पोलर होता है। और इस तरह टेल किस चीज़ पे मौजूद होता है? इसमें क्या चीज़ मौजूद होता है? इसमें फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, फैटी एसिड्स। और ये फैटी एसिड्स क्या है? फैटी एसिड्स हैं नॉन पोलर, फैटी एसिड है नॉन पोलर, और ये जो फास्फेट है ये है पोलर। तो अब आते हैं हेड की तरफ। हेड क्या है? हेड हाइड्रोफोबिक, हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हेड हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हेड क्या है? ये वाटर लविंग है। हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड फिलिक मीन लविंग। तो ये क्या है? ये वाटर लविंग, मतलब ये भी पोलर इन नेचर है एंड वाटर भी पोलर इन नेचर है। तो पोलर लाइक डिजॉल्व इच अदर, तो इस तरह ये इसमें डिजॉल्व होते हैं। और इस तरह नॉन पोलर टेल यानी फैटी एसिड ये क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर से डरते हैं, वाटर फियर, हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक है। वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन वाटर। तो इस तरह ये फास्फोलिपिड हो गया, ये फास्फोलिपिड पर मुश्तमिल होता है। और ये कितने लेयर है इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में? दो लेयर पर मुश्तमिल होता है, यानी लिपिड बाई लेयर, इसलिए इसको लिपिड बाई लेयर भी कहा जाता है। फास्फोलिपिड का एक ये लेयर हो गया और एक ये लेयर हो गया, तो ये लिपिड बाई लेयर हो गया। और ये किस चीज़ में मौजूद होते हैं? ये अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन के दरमियान ये लिपिड बाई लेयर जो है ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरह हमने ये पढ़ लिया कि अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक फास्फोलिपिड पर और दूसरे प्रोटीन पर, यानी लिपिड बाई लेयर्स पर और अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसके बाद हम आते हैं रिजेक्शन, यानी ये रिजेक्शन, ये क्यों रिजेक्ट हुआ, इसकी तरफ हम आते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन यानी सैंडविच ने जो मॉडल प्रेजेंट किया था, सैंडविच मॉडल जो दो साइंटिस्ट डेनेली एंड डेनेउसन ने प्रेजेंट किया था वो रिजेक्ट हुआ। ये क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि इन दोनों के मुताबिक
सेल मेम्ब्रेन से सिर्फ फेट सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास होते हैं। इन दोनों के मुताबिक सिर्फ फेट सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, फेट सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं और इसके साथ साथ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। तो ये इसका रिजेक्शन था, यानी ये इस वजह से रिजेक्ट हुआ कि इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन से सिर्फ फेट सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं। तो इस तरह ये इस वजह से रिजेक्ट हुआ। इसके बाद हम आते हैं दूसरे मॉडल की तरफ, यानी ये जो रॉबर्टसन ने पेश किया था उस मॉडल की तरफ आते हैं। तो यूनिट मॉडल की बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। बैकग्राउंड की तरफ यूनिट मॉडल को प्रेजेंट किया था किसने, रॉबर्टसन ने कब, इन 1959 ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में रॉबर्टसन ने एक और मॉडल पेश किया और उस मॉडल में इसने क्या कहा है, स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर। इसके मुताबिक भी ये क्या है, ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर और ये किस चीज के दरमियान है, ये बीटा फाइब्रस प्रोटीन के दरमियान है। सिर्फ ये दो प्रोटीन के दरमियान डिफरेंसेस है, सिर्फ इन दो मॉडल के दरमियान। यानी अकॉर्डिंग टू डेनेली एंड डेवसन यूनिट मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल में लिपिड बाइलेयर किस चीज के दरमियान प्रेजेंट था, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन के दरमियान। और अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन ये यूनिट मॉडल में लिपिड बाइलेयर किस चीज के दरमियान मौजूद होते हैं, बीटा फाइब्रस प्रोटीन के दरमियान। यानी ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये भी लिपिड बाइलेयर है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये नहीं है, ये अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं है, ये क्या है, ये बीटा फाइब्रस प्रोटीन है। किस तरह बीटा फाइब्रस, ये देखो इस तरह। बीटा फाइब्रस प्रोटीन अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट बिटवीन बीटा फाइब्रस प्रोटीन। तो इन दोनों के दरमियान सिर्फ ये डिफरेंस है कि डेनेली एंड डेवसन ने जो मॉडल पेश किया था सैंडविच, इसमें क्या है, इसमें अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और रॉबर्टसन ने जो मॉडल पेश किया था इसमें प्रोटीन कौन सा है, बीटा फाइब्रस प्रोटीन। बाकी सब चीज़ें एक जैसे है, जैसे कि लिपिड बाइलेयर हो गया, फॉस्फोलिपिड पर मुश्तमिल है, इस तरह और जो स्ट्रक्चर है ये भी सेम है, डिफरेंस सिर्फ बीटा फाइब्रस प्रोटीन में मौजूद होते हैं। इस तरह ये भी रिजेक्ट हुआ, ये मॉडल जो है ये भी रिजेक्ट हुआ। किस वजह से, ये भी इस मॉडल के मुताबिक भी रॉबर्टसन ने भी कहा था कि इससे सिर्फ फेट सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास नहीं होते। लेकिन हकीकत में ये बहुत फेट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस बहुत सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। तो ये था यूनिट मॉडल और इसके साथ साथ सैंडविच मॉडल। तो ये दोनों मॉडल रिजेक्ट हुए हैं। अब एक नया मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि दो साइंसदानों ने प्रेजेंट किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहते हैं, फ्लूइड यानी ये जो फॉस्फोलिपिड है, इन लिपिड्स की वजह से ये लिपिड फ्लूइड की तरह काम करता है, इसलिए इसको फ्लूइड कहते हैं। यानी ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है और ये इस तरह स्टेबल ही रहते हैं। यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंसेस है इन दोनों के दरमियान या इनके दरमियान ये स्टेबल होते हैं। किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ये अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये जो लिपिड है, लिपिड ये फ्लूइड की तरह होते हैं और इस तरह इसमें जो प्रोटीन है ये मोज़ेक यानी इर्रेगुलर पैटर्न में ये मौजूद होते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को प्रेजेंट किया था किसने? दो साइंसदानों ने, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। कब? इन 1972। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। किस चीज़ के बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसका स्टेटमेंट हम किस तरह करेंगे? स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये किस तरह है? सेल मेम्ब्रेन ये भी लिपिड बाइलेयर है, यानी इन दो मॉडल की तरह ये भी लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, लेकिन इसमें प्रोटीन्स डिफरेंट है। ये भी लिपिड बाइलेयर है इन विच, जिसमें सम प्रोटीन्स, जिसमें कुछ प्रोटीन्स ये मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद होती है और कुछ प्रोटीन क्या होती है? मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। इन विच सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन एंड some proteins are present in which some protein are present in membrane and some protein are present on the surface of membrane, on the surface of membrane। तो ये था इसका स्टेटमेंट, यानी इसमें ये जो प्रोटीन है, बास प्रोटीन क्या है? बास प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं और बास प्रोटीन सरफेस पे। और ये कौन से प्रोटीन होते हैं? ये अकॉर्डिंग टू दिस टू साइंटिस्ट ये भी क्या है? अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन मौजूद है, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? फास्फोलिपिड्स पर, फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड हमने डिस्कस किया है सैंडविच मॉडल में। आप वीडियो को रिवर्स करें, सैंडविच मॉडल में आपको ये फास्फोलिपिड के बारे में पता चलेगा कि फास्फोलिपिड क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी ये जो सिंगर एंड निकोलसन ने पेश किया है इसमें भी फास्फोलिपिड है, यानी एक इसका फास्फेट हेड मौजूद होता है और एक टेल मौजूद होता है। हेड क्या है? हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड मौजूद होते हैं। और हेड में क्या है? हेड में फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है जो कि पोलर होता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। तो इस तरह इस मॉडल में, यानी सेल मेम्ब्रेन में, इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन में क्या है? फास्फोलिपिड मौजूद होता है, यानी ये फास्फोलिपिड क्या बनाता है? लिपिड बाइलेयर बनाता है। इसके अलावा इसमें क्या मौजूद होते हैं? प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। इस मॉडल में मेन कंसेप्ट प्रोटीन्स को इसने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इनमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स, इनमें दो तरह के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, दो तरह के प्रोटीन। एक क्या है? एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक, और दूसरा क्या है? दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? ये जो सरफेस, यानी सेल के जो सरफेस पे मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन के जो सरफेस पे मौजूद होते हैं, ये क्या है? ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, यानी यहाँ पे हो गया प्रोटीन, इस तरह यहाँ पे हो गया, इस तरह यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। ये क्या है? ये सरफेस यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, यानी मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद होता है। इसके अलावा प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन मौजूद होते हैं इसमें। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या? यानी ये इसके दरमियान मौजूद होते हैं, इस तरह हो गया, इस तरह, या इस तरह हो गया इंट्रिंसिक। फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन में, यानी जो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को क्या कहते हैं? सरफेस प्रोटीन भी कहते हैं, सरफेस प्रोटीन। और इस तरह इंट्रिंसिक को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक को इंटीग्रल भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। इस इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन की फिर दो टाइप्स है, यानी दो तरह के इंट्रिंसिक प्रोटीन इसमें मौजूद होते हैं। एक क्या होता है? एक कंप्लीट एम्बेडेड,
कंप्लीट एम्बेडेड, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट एम्बेडेड। इनकम्प्लीट एम्बेडेड यानी बाज़ प्रोटीन ऐसे है जो कि पूरा मेम्ब्रेन जो है ये कवर नहीं करता, यानी जैसे कि यहाँ पे देखो ये प्रोटीन ये क्या है, ये इनकम्प्लीट एम्बेडेड प्रोटीन है। इसके अलावा बाज़ प्रोटीन क्या है, ये मेम्ब्रेन के अंदर है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक कहते हैं। इस तरह कंप्लीट एम्बेडेड ये है, ये प्रोटीन कंप्लीट एम्बेडेड यानी जो पूरे मेम्ब्रेन को इस तरह कवर करता है, ये क्या है, ये कंप्लीट एम्बेडेड प्रोटीन है। और इस तरह ये इनकम्प्लीट एम्बेडेड प्रोटीन है। फिर कंप्लीट एम्बेडेड भी दो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, दो तरह के प्रोटीन। इसमें एक चैनल्स प्रोटीन होती है, चैनल प्रोटीन्स, और दूसरा कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन। ये चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन भी पिछले वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस हुए हैं, आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए। तो चैनल प्रोटीन क्या है, जब भी चैनल प्रोटीन यानी मैं इस एक ही के ज़रिए आपको दोनों प्रोटीन की बात जो है वो वजाहत वो करूँगा। क्या है चैनल प्रोटीन, सबसे पहला क्या है चैनल प्रोटीन, यानी ये देखो ये एक चैनल प्रोटीन है, यानी जब भी इससे कोई सब्सटेंस पास होता है, जब भी इससे कोई सब्सटेंस पास होता है, कोई सब्सटेंस इससे पास होता है तो इसके शेप में चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए इसको चैनल प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा चैनल प्रोटीन इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी की एक्सपेंडिचर नहीं होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा कैरियर प्रोटीन, यानी ये कैरियर प्रोटीन है। अभी जब भी कोई सब्सटेंस इससे पास होता है तो इसके शेप में चेंजेस आएगा, यानी ये इसको इस तरह कर्व करके इससे बाहर निकलेगा। तो ये है कैरियर प्रोटीन, यानी ये इसमें क्या होता है एक्चुअल ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की एक्सपेंडिचर होती है। तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आते हैं हम डिटेल के साथ स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें देख लेंगे। एक और बात इसमें बाकी है, क्या इसमें कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ये मैंने डिस्कस नहीं किया, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, यानी जब दो सब्सटेंसेस या दो मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन क्या बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन, और इस तरह कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड क्या बनाता है ग्लाइकोलिपिड। तो ये दो स्ट्रक्चर्स भी सेल मेम्ब्रेन के इस सरफेसेस पे मौजूद होता है। ये दो स्ट्रक्चर क्या है, सेल सरफेस मेकर है। ये क्या है, एक ग्लाइकोलिपिड है और एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि इसमें ये किस तरह मौजूद होते हैं। ये देखो ये क्या है, ये है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन आप अगर स्ट्रक्चर में ये डिटेल से मालूम हो जाए तो फिर आपके लिए आसानी होगी। ये हो गया चैनल प्रोटीन। इसके अलावा ये क्या है, ये है लिपिड बाइलेयर। ये क्या है, ये लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर है यानी फॉस्फोलिपिड पर मुश्तमिल होता है। ये टेल है और ये हेड है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखो ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। अगर इसके साथ क्या कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज या जो एक और मॉलिक्यूल अटैच हो गया, सपोज करो ये एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये प्रोटीन है और ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये बन जाएगा क्या ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पे लिपिड्स भी मौजूद होते हैं, लिपिड्स। अगर इसके साथ कार्बोहाइड्रेट मिल जाए तो ये एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है जिसको क्या कहते हैं, इसको ग्लाइकोलिपिड। इसकी फंक्शंस हमने पिछले वीडियो में डिटेल के साथ किए हैं। तो ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इस तरह चैनल प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पे एक और तरह के प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, क्या कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन ये क्या है, ये है कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन है, यानी जब भी कोई सब्सटेंस इससे पास होगा तो इसके
शेप में चेंजेस आएगा और इसके शेप में चेंजेस नहीं आएगा। तो ये चैनल प्रोटीन हो गया, ये कैरियर प्रोटीन हो गया जो कि कंप्लीट एम्बेडेड प्रोटीन में आता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन इसमें इस तरह भी मौजूद होते हैं, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी इसमें मौजूद होते हैं। इस तरह कोलेस्ट्रॉल भी इसमें मौजूद होते हैं और कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, ये इस सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबलाइज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसके बारे में 3 मॉडल प्रेजेंट किए हैं साइंसदानों ने। सैंडविच मॉडल हो गया, यूनिट मॉडल हो गया और इसके साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया। इंशाल्लाह आई होप दैट यू माइट अंडरस्टैंड इट। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म डिटेल के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।